अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, लर्न एटॉमी पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको वेलकम करते हैं 8वें सबक में। उम्मीद करता हूँ कि आपको छठा और 7वां सबक समझ में आया होगा। आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने छठे और 7वें सबक को नहीं देखा तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये सबक भी अच्छे से समझ में आए। और हम अपने रब से दुआ करते हैं कि हमें ऐसा इल्म अता फ़रमाए जिसका फ़ायदा हो, जो नफ़ा बख्श हो, और ऐसे इल्म से बचाए जिसका कोई फ़ायदा ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सेंटेंस है, मैं दफ्तर जाता हूँ। मैं दफ्तर जाता हूँ। आप मैं ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ। मैं दफ्तर जाता हूँ। ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या है? आई गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर जाता हूँ। ये सेंटेंस, ये इस तरह के सेंटेंस हमने छठे और 7वें लेसन में एक्सप्लेन किया है, उसको डिटेल में। ठीक है। अभी आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर कीजिए। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, यानी दफ्तर मैं अभी जा रहा हूँ, कंटिन्यूस। ठीक है। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। तो मैं दफ्तर जा रहा हूँ, जाता हूँ में आदत एक बताता है कि मैं जाता हूँ, लेकिन अभी जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है ना? मैं ये जाने का काम अभी कर रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? आई गो टू ऑफिस। ठीक है, मैं दफ्तर जाता हूँ। इसमें आप एम लगाइए। इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एम लगाइए, आई के साथ एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, और दे के साथ आर लगेगा। आप इसी सेंटेंस को फोकस कीजिए। आई है तो एम लगाइए एक्स्ट्रा, और गो के साथ एक्स्ट्रा आप आई एन जी लगाइए, और बाकी सेंटेंस को सेम रहने दीजिए। ठीक हो गया? तो इस तरह से जब ये एम और आई एन जी इंग लगाएंगे आखिर में, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस। आई एम गोइंग टू ऑफिस। वो अखबार पढ़ता है, उसकी आदत है, अखबार पढ़ता है। ठीक है। ओल्ड एज आदमी है, पुराने ज़माने के लोग अखबार रेगुलरली पढ़ते थे, वो अखबार पढ़ता है। ही रीड्स न्यूज़पेपर। ही रीड्स न्यूज़पेपर। रीड पढ़ना, न्यूज़पेपर अखबार। वो अखबार पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है अखबार। ठीक है। तो क्या कैसे बनाएंगे इसको? ही रीड्स न्यूज़पेपर को प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे? ही के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। और रीड, रीड से एस निकाल दिया और आई एन जी लगा दिया, बिकॉज कंटिन्यूस टेंस में वो एस नहीं चलता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूस टेंस आपका बन जाएगा। तीसरी मिसाल है आपके लिए, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे? दे दे आर दे आर प्लेइंग। प्ले आई एन जी लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया, और ये यहाँ पे ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल रूल जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई के बाद एम लगाया और इंग लगाया, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं एम निकाल दूं और इंग निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग वीडियो,
आप वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद कि आपको समझ में आ रहा होगा। वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी। वो अपना होमवर्क कर रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। वो डॉक्टर के पास जा रही है। शी इज गोइंग टू डॉक्टर। शी इज गोइंग टू डॉक्टर। बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है। बारिश को कहते हैं रेन। RAIN रेन। तो इसका उसूल समझिएगा। बारिश हो रही है तो इसको कहेंगे इट इज़ रैनिंग। इट इज़ रैनिंग। या बारिश होती है तो इट रेन्स। बारिश होती है। बारिश हो रही है। इट इज़ रैनिंग। सो रैन के साथ इट लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ रैनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। ओके, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। अली कंप्यूटर ठीक कर रहा है। ठीक करना, फिक्स। फिक्स। फिक्स का मतलब है ठीक करना। फिक्सिंग, ठीक कर रहा है। अली इज फिक्सिंग द कंप्यूटर। अली कंप्यूटर ठीक कर रहा है। सारा चाय बना रही है। सारा इज मेकिंग टी। सारा इज मेकिंग टी। सारा चाय बना रही है। बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चे। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, एक बच्चा चाइल्ड। चिल्ड्रन ये एक्स्ट्रा लगाएंगे REN। तो चिल्ड्रन बन जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं। ट्रेन रवाना हो रही है। ट्रेन इज लीविंग। ऐसे नहीं कहेंगे ट्रेन इज गोइंग, बल्कि ट्रेन रवाना हो रही है। रवाना होना इसको कहते हैं लीव। ट्रेन रवाना हो रही है। ट्रेन इज लीविंग। वो हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू अवर हाउस। दे आर कमिंग टू अवर हाउस। वो हमारे घर आ रहे हैं। अहमद और आबिद बात कर रहे हैं। अहमद और आबिद ये दो लोग हैं। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। अहमद एंड आबिद आर टॉकिंग। ये एंड की वजह से मैंने ये लगाया। आप ऐसे लिख सकते हैं AND एंड, सॉरी ये AND एंड। एंड का मतलब होता है और। अहमद और आबिद बात कर रहे हैं। तो इसको बुरा मत मनाइएगा राइटिंग को। तो ये एंड ऐसे होता है एंड AND। तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश हो रही है। इट इज रैनिंग पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। इट इज रैनिंग बारिश हो रही है। इट इज रैनिंग हैवीली। हैवी का मतलब होता है भारी। यानी तेज बारिश हो रही है तो इट इज रैनिंग हैवीली। हैवीली तेज। हैवी का मतलब होता है भारी। हैवीली का मतलब है भारी से, माने तेज बारिश हो रही है। ओके, चलिए अभी हम रूल सीखते हैं। तो रूल क्या है बेसिकली। जब सब्जेक्ट में आई हो तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगा के वर्ब और प्लस ING लगाते हैं। आई जब हो सब्जेक्ट में जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं आई जब हो सब्जेक्ट के तौर पर तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम लगाते हैं। आई के साथ एम। ठीक हो गया। IM फिर वर्ब और फिर ING लगाएंगे। अगर वी हो, यू हो, दे हो, इसको निकाल दीजिएगा प्लीज। अगर वी हो, यू हो और दे हो तो उसके साथ आर लगाते हैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो वी यू दे के साथ आर लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो तो उसके साथ इज लगाते हैं। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज रैनिंग, अहमद इज प्लेइंग।
तो इस तरह से ये रूल है, ये रूल याद रख लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक हो गया? ओके। चलिए, अभी रूल भी सीख लिया आपने, इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब आपके लिए होमवर्क, होमवर्क ज़रूर किया करें प्लीज़। हाँ, चलिए, होमवर्क के तौर पर आपके लिए हमने रखे हैं 12 वर्ड्स, 12 डिफरेंट वर्ब्स हैं। आप इनके जुमले बनाइएगा, ठीक है? और बनाइएगा प्लीज़, जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप ही को फ़ायदा होगा। ओके। तो पहला वर्ड है आस्क, पूछना। पूछना, टू आस्क, पूछना। अगर टू यहाँ लगा देंगे, टू आस्क, पूछना। और आस्क अगर बगैर उसके लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पूछो, पूछो। पूछना फिर जवाब देना, टू आंसर, जवाब देना। और आंसर खाली अगर हो तो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे जवाब। जैसे इसका जवाब क्या है, व्हाट इज आंसर, व्हाट इज इट्स आंसर। इसका जवाब क्या है, तो आंसर जवाब के माने में भी होता है, जवाब देना। या फिर आंसर अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो इम्परेटिव सेंटेंस में तो जवाब दो। जैसे यहाँ पूछो, जवाब दो। ठीक हो गया? तो आस्क पूछना, आंसर जवाब देना। गिव देना, गिव देना। टेक लेना, गिव देना, टेक लेना। बाई खरीदना, सेल बेचना, खरीदना, बेचना। पे अदा करना, जैसे पेमेंट होता है ना, पेमेंट करना, पेमेंट, पे अदा करना। फीस या फिर प्राइस, बिल अदा करना, पे। फील महसूस करना, जैसे आदमी को गर्मी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, ठीक है? आदमी को नींद महसूस होती है, इस तरह से फील महसूस करना, ठीक है? वर्क काम करना, वर्क काम करना। ड्रिंक पीना, पानी पीना, दूध पीना, चाय पीना। ईट खाना, ईट खाना। ब्रेकफास्ट खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ईट खाना, ठीक है? या फ्रूट खाना मिसाल के तौर पे। स्लीप सोना, स्लीप सोना। ओके। तो ये 12 अल्फाज हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इनके जुमले ज़रूर बनाइएगा। ओके। और इनको लिख भी लें, अपनी जो आप डिक्टेशन वर्ड्स का जो बना रहे हैं ना, जो कॉपी बना रहे हैं, उस पे इन अल्फाज को लिख भी लीजिएगा और स्पेलिंग्स भी याद कीजिएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हस्ब मामूल आपके लिए एक इम्तिहान है। 10 सेंटेंसेस आपके लिए लाए हैं हम, ठीक है? बी रेडी। तो पहला आपके लिए सवाल आ रहा है, ये पहला सवाल। वो मोबाइल पर बात कर रहा है, वो मोबाइल पर बात कर रहा है। मोबाइल पर निकाल दें, वो बात कर रहा है, क्योंकि इसको कैसे बोलेंगे? वो बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग। वो मोबाइल पर बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग ऑन मोबाइल। आप सोचिए, जरा दोबारा सोचिएगा। ही इज टॉकिंग ऑन मोबाइल। चलिए दूसरा सेंटेंस। मैं बाग में चहलकदमी कर रहा हूं। बाग गार्डन कहते हैं, गार्डन, गार्डन। ओके। चहलकदमी वॉक। मैं बाग में चहलकदमी कर रहा हूं। चहलकदमी करना, वॉक, WAL के वॉक। बाग गार्डन, बताइए, जुमला बनाइए। मैं बाग में चहलकदमी कर रहा हूं, बनाइए जुमला। बना लिया आपने? चलिए आंसर देखिए। आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। आई होप कि इजी था। तीसरा, पानी ठंडा हो रहा है। पानी ठंडा हो रहा है। ठंडा कोल्ड, ठंडा होना, गेट कोल्ड। ठंडा होना, गेट कोल्ड। खुश्क होना, गेट ड्राई। पानी ठंडा हो रहा है, तो बनाइए जुमला।
वाटर इज समथिंग, वाटर इज गेटिंग कोल्ड, है ना, ऐसे ही बनेगा ना जुमला। देखते हैं, वाटर इज गेटिंग कोल्डर। कोल्डर क्यों, यानी पहले से ठंडा। कोल्डर, कोल्ड होता है, कोल्ड का मतलब ठंडा, कोल्डर का मतलब है ज्यादा ठंडा, यानी 1 मिनट पहले जितना ठंडा था अभी उससे ज्यादा ठंडा, तो इसलिए यहाँ पे कोल्डर इस्तेमाल करेंगे। पानी ठंडा हो रहा है, जैसे वो मोटा होता जा रहा है, मिसाल के तौर पर, तो ही इज गेटिंग फैटर। फैट का मतलब है मोटा, फैटर का मतलब है ज्यादा मोटा। ठीक हो गया। चलिए अभी आगे चलते हैं। वो रो रही है, बहुत ही आसान जुमला है। रोना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई चीज माँ बाप नहीं माने तो बच्चे रोते हैं ना, तो रो रही है, बच्चों ने, माँ बाप ने कुछ कोई बात नहीं मानी, ठीक है, मिसाल के तौर पे गिफ्ट नहीं लेकर आए। चलिए, तो वो रो रही है, बताइए जुमला। वो रो रही है यानी बच्ची रो रही है, ओके। चलिए, वो रो रही है, बनाइए। रोना, क्राई, CRY, क्राई, क्राई का मतलब है रोना, ओके। वो रो रही है, शी इज क्राइंग। चलिए पांचवा, आई होप के बहुत ही आसान जुमला रहेगा पांचवा। गुड। वो अब सो रहा है, वो सो रहा है, तो इसका बनाइए, वो सो रहा है। ही इज, सोना के क्या कहते हैं, पिछली स्लाइड में हम, पिछले लेसन में हमने सुना है, ये वर्ड देखा है। वो अब सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ। अब का मतलब होता है नाउ, अब का इंग्लिश में नाउ। ही इज स्लीपिंग नाउ। चलिए, आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। छठा, हम आपके दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करना, मीट, MEET, मीट, मीट का मतलब है मिलना, मुलाकात करना। हम आपके दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं। हम, वी, वी के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। मीटिंग, हम मुलाकात कर रहे हैं, किधर, आपके दफ्तर में, इन, आपके, योर ऑफिस, दफ्तर। ठीक है, अब बनाइए जुमला जरा। चलिए, आ गया आपका लिए आंसर। वी आर मीटिंग एट योर ऑफिस। इन बी, योर ऑफिस या एट योर ऑफिस, ठीक हो गया। वी आर मीटिंग एट योर ऑफिस, आपके दफ्तर पर या आपके दफ्तर में। वी आर मीटिंग इन योर ऑफिस या एट योर ऑफिस, ठीक हो गया। इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, एट और इन में फ़र्क क्या होता है, मजीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। बस जा रही है, बस जा रही है, बस इज लिविंग, है ना, बस इज लिविंग ऐसे ही रहेगा ना, बस इज लिविंग या बस इज गोइंग। लेकिन गोइंग ज़्यादा सूट नहीं करता है, बस जा रही है, तो बस इज लिविंग, एक रवाना हो रही है, जैसे लिविंग का मतलब है रवाना हो रहा, रवाना हो रही, तो बस रवाना हो रही है। खड़ी थी स्टॉप के ऊपर, लोग बैठ गए, भर गई, अब रवाना हो रही है, तो बस इज लिविंग। मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ, बहुत ही आसान है जुमला, बताइएगा। मैं, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ। ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई थी, अब चलना शुरू हो गई, ठीक है, चल रही है। आप ट्रेन में बैठे हैं या बाहर खड़े हैं, तो आप कहते हैं कि ट्रेन चल रही है, चल पड़ी है, चल रही है, ओके। सो ट्रेन इज मूविंग,
मूव करना है, चलना, मूव करना, चलना, हरकत करना, मूव। ट्रेन इज़ मूविंग, ट्रेन चल रही है। आखिरी, आई होप के तैयारा उतर रहा है, हवाई जहाज उतर रहा है। तो उतरना, हवाई जहाज के उतरने को लैंड कहते हैं, LAND, लैंड। हवाई जहाज के उतरने को लैंड, और जब उड़ान भरता है, जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसको टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। तो तैयारा एरोप्लेन या प्लेन क्या कर रहा है, लैंड। तो मतलब बताइए, जुमला बताइए। प्लेन इज लैंडिंग, हवाई जहाज उतर रहा है या तैयारा उतर रहा है। तो यहाँ पर यह हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगली वाली वीडियो में इसी सेंटेंस को इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी ये टेंस को कवर करेंगे, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें, आपको, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।